आज जानेंगे कि डिफामेशन होता क्या है, डिफामेशन कहाँ से आया और डिफामेशन किस प्रकार से होता है और किसका होता है, और डिफामेशन के प्रोविजन कहाँ कहाँ पे दिए हैं, सिविल में कैसे होता है, क्रिमिनल में कैसे होता है, कौन से प्रोविजन सिविल्स के लिए हैं और कौन से प्रोविजन क्रिमिनल के लिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिए और हम इस वीडियो में आपको लैंडमार्क जजमेंट से और इलस्ट्रेशन से और एग्जाम्पल से समझाएंगे कि डिफामेशन असल में होता क्या है। मेरा नाम है दिलीप कुमार दुबे, आप देख रहे हैं द लीगल ट्रेनर। Defamation comes from the Latin word diffamere, which means the term scandalous or rumors। किसी के बारे में rumors फैलाना या scandalous बातें करनी, इसका मतलब यही होता है डिफामेयर का। डी मतलब किसी को डिग्रेड करना, फेम किसी के फेम को, फेम मतलब रेपुटेशन को, किसी की रेपुटेशन को डिफेम करना या डिग्रेड करना या हार्म पहुंचानी, इसी का मतलब होता है डिफामेशन। तो चलिए जानते हैं डिफामेशन होता क्या है। व्हाट इज डिफामेशन? डिफामेशन का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई झूठी स्टेटमेंट कहता है जो कि सच्ची नहीं है, वह डिफामेशन है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मृत व्यक्ति की, किसी भी कंपनी की, एसोसिएशन की, ग्रुप ऑफ पर्संस की, जैसे कि एनजीओ वगैरह हो जाते हैं, कोई कम्युनिटी वगैरह हो जाती है, अगर किसी के गुडविल की हानि, रेपुटेशन की हानि करता है तो वह डिफामेशन है। और कैसे करता है? कहीं भी लिख कर, कहीं भी बोलकर, कहीं भी जेस्चर के द्वारा, कहीं भी प्रिंट करके, पब्लिश करके कोई भी चीज, या किसी भी प्रकार से अगर वह झूठी स्टेटमेंट छापता है और जिससे रेपुटेशन को हानि पहुंचती है, वह डिफामेशन है। दोस्तों सिंपल भाषा में यही है। लेकिन जो हमारे बेयर एक्ट में दिया है और असल में इसका मतलब जो वाइड रेंज में इसका मतलब निकाला जाता है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए जान लेते हैं प्रोविजंस के बारे में। 499 में क्या कहा गया है, वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ के बता देता हूं और मैं कुछ वर्ड्स पे वजन डालूंगा, वेट डालूंगा, तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं। हुएवर बाय वर्ड्स either spoken or intended to be read or by sign or by visible representation makes or publish any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in the cases hereinafter expected to defame that person। तो दोस्तों ये वही चीज बोल रहा है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो अनट्रू है, जो झूठी है, इम्प्यूटेशन। दोस्तों इम्प्यूटेशन को आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि इम्प्यूटेशन का मतलब है कि किसी के ऊपर लांछन लगाना या झूठा आरोप लगाना। तो दोस्तों अगर किसी को लगता है कि यह ऐसा झूठा आरोप है जिससे उसको यह प्रतीत हो कि उसके रेपुटेशन की हानि हो जाएगी, हार्म हो जाएगी, तो वह डिफामेशन है। सिंपल सा इसका अर्थ यही है दोस्तों। और उसके बाद आ जाते हैं हम, इसमें 4 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। चारों एक्सप्लेनेशन में पहले में डिकीज्ड पर्सन की बात करता है कि डिफामेशन सिर्फ जीवित व्यक्ति की ही नहीं हो सकती है, डिकीज्ड पर्सन की भी हो सकती है, मृत व्यक्ति की भी हो सकती है, और इसका केस जो है उसके हियर्स कर सकते हैं। और दूसरी एक्सप्लेनेशन में कंपनी जो है इसकी भी डिफामेशन हो सकती है, एसोसिएशन की भी डिफामेशन हो सकती है, ग्रुप ऑफ जो पर्सन है जैसे कि एनजीओ वगैरह है, कोई कम्युनिटी है, उसकी भी डिफामेशन हो सकती है। और जो तीसरे एक्सप्लेनेशन में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की अगर हम किसी को बुरा भला अच्छे तरीके से बोलें, इनवेंडो या आयरोनिकली या सार्केज्म के रूप में बोलें, तो वह भी डिफामेशन है। और चौथे में यह बताया गया है अगर किसी के कास्ट के ऊपर हम कमेंट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कमेंट करते हैं, या हम किसी और भी तरीके से हम उसको डिफेम करना चाहते हैं जिससे कि वह अपनी उस स्टेट में नहीं रह सकता है जिस स्टेट में वह पहले था और उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है, तो ये भी डिफामेशन की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों ये चारों एक्सप्लेनेशन हो गए। अब हम जान लेते हैं 10 एक्सेप्शंस के बारे में। ट्रूथ फॉर पब्लिक गुड, अगर किसी पब्लिक गुड के लिए हम सच्चाई बोल रहे हैं तो वो डिफामेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, पहला। दूसरा, कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट का कोई कंडक्ट है उसके बारे में हम कुछ बोलते हैं तो वो डिफामेटरी स्टेटमेंट, तो वह डिफामेटरी स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद आ जाइए तीसरा है कंडक्ट ऑफ पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। उसके बाद आता है चौथे में है रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट्स, अगर कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग होती है उसकी अगर कोई रिपोर्ट छपती है तो वो भी डिफामेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। पांचवा, कमेंट ऑन केसेस, केस अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट बन जाती है उसके ऊपर अगर कोई कमेंट करता है तो वो भी डिफामेटरी सेंटेंस में या स्टेटमेंट में नहीं आता है। 6 है ओपिनियन ऑन एनी पब्लिक परफॉर्मेंस, किसी भी पब्लिक परफॉर्मेंस के ऊपर अगर अपना सुझाव देते हैं, ओपिनियन देते हैं, तो वो भी डिफामेटरी स्टेटमेंट में नहीं आता है। 7वां है सेंसर बाय पर्सन इन अथॉरिटी,
अगर किसी के ऊपर सेंसर यूज किया जाता है जो अथॉरिटी में है पर्सन, वो भी डिफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। 8वां है एक्विजिशन इन गुड फेथ टू ऑथराइज पर्सन। 9वां है इम्पिटिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। 10वां है कॉन्वेइंग कॉशन इन गुड फेथ। तो दोस्तों ये 10 के 10 एक्सेप्शन है। इन एक्सेप्शन में अगर आपकी स्टेटमेंट आती है तो डिफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दोस्तों हमने प्रोविजन को भी सही तरीके से जान लिया है और अब हम चलते हैं पनिशमेंट के बारे में। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 है, इसमें पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। पनिशमेंट है 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है, आने वाली है, लागू हो जाएगी जल्दी ही। तो उसमें धारा 356 जो है उसमें एक चीज पनिशमेंट में और ऐड कर दी गई है, वो है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब यह होता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जो कि अक्यूज्ड है और वह दोषी पाया जाता है तो उसके बाद उसको जेल ना भेजकर समाज में किसी भी कार्य में लगाया जाए और उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे, पर उसको जेल भी नहीं भेजा जाएगा, उससे काम कराया जाएगा। तो यह होता है कम्युनिटी सर्विस। इससे क्या होगा दोस्तों, जो ऑफेंडर होते हैं, जो कि क्रिमिनल्स होते हैं, उनसे उसको बचाया जा सकेगा और समाज में उसका रिहेबिलिटेशन हो पाएगा। और इसके बाद आ जाते हैं कि डिफामेशन कहाँ पे केस फाइल होता है। देखिए दोस्तों, सिविल में सीपीसी के अंडर सेक्शन 19 जो दिया है उसके अंडर सूट फॉर डैमेजेस प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि डिफामेशन के लिए वहां पे सूट फॉर डैमेजेस ही केस फाइल होता है। तो दोस्तों अगर किसी की हानि हुई है, अगर उसको कॉम्पनसेशन लेना है तो उसको सूट फॉर डैमेजेस फाइल करना पड़ेगा। और अगर किसी को यह है कि अगर उसकी हानि हुई है, रेपुटेशन को हार्म पहुंचा है और वह किसी को सजा दिलाना चाहता है तो वह आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के समक्ष पेश कर सकता है, दाखिल कर सकता है। तो दोस्तों हमने ये जान लिया कि अगर सिविल मामला रहता है, किसी को कॉम्पनसेशन लेनी है डैमेजेस के लिए, तो हम सेक्शन 19 के तहत हम सूट फाइल करेंगे सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास। और अगर हमको क्रिमिनल में उस व्यक्ति को सजा दिलवानी है तो क्रिमिनल कंप्लेंट करेंगे सेक्शन 499 एंड 500 आईपीसी के तहत। लेकिन अब हमारा भारतीय न्याय संहिता भी आ चुका है जो कि लागू होने वाला है जल्द ही, तो उसके तहत 356 सेक्शन दिया है। सेक्शन सब पूरा का पूरा 499 और 500 जो है दोनों को क्लब करके 356 को बना दिया गया है। बस इसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं, जैसे कि कम्युनिटी सर्विस। अगर किसी को कोई सजा होती है, पहले 500 के तहत सजा होती थी, उसमें 2 साल की सजा होती थी और फाइन होता था, या फाइन और सजा दोनों होती थी। लेकिन अब एक चीज और ऐड हो गई है, जैसे कि कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस में क्या होता है कि किसी को जेल में ना भेजकर समाज में किसी भी काम में लगाया जा सकता है जिसके उसको सैलरी नहीं मिलेगी और उसको जेल के जो अपराधी होते हैं उनसे भी बचाया जा सकेगा। तो ये एक एडिशन जो हुआ है, नवी चीज है। और दोस्तों कॉम्पनसेशन की अगर बात की जाए तो कॉम्पनसेशन इसमें अकॉर्डिंग टू लॉस जितना डैमेज हुआ है, रेपुटेशन का जितना डैमेज हुआ है या गुडविल का जितना डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी को चिट्ठी भेजता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को चिट्ठी भेजता है और चिट्ठी में उसको लिख देता है कि तुमने चोरी की है या तुम चोर हो, तो ये डिफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन यही कैटेगरी जो है डिफामेशन की कैटेगरी में फॉल करेगी जब उस व्यक्ति को पता हो कि अगला व्यक्ति अनपढ़ है या उसको उस लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है जिस लैंग्वेज में वह चिट्ठी भेज रहा है, और उसको पता है कि वह चिट्ठी जो है किसी अन्य पर्सन के पास लेके जाएगा जो वहां पे पढ़ेगा और पढ़ के इसको सुनाएगा, इससे इसके रेपुटेशन की हानि हो सकती है, उसको इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है, तो यहाँ पे यह डिफामेशन की कैटेगरी में आएगा। इसी प्रकार एक लैंडमार्क जजमेंट है महेंद्र राम वर्सेस हरनानंद प्रसाद, जो कि एक लैंडमार्क केस है। इसमें जो प्लेंटिफ है वह उर्दू को नहीं जानता था, लेकिन जो डिफेंडेंट है वह उर्दू का माहिर था और उसने एक अनट्रू स्टेटमेंट जो है उर्दू में लिख के प्लेंटिफ को भेज दी, जिसका उसके पास नॉलेज भी था और इंटेंशन भी था कि उसको उर्दू नहीं आती है। प्लेंटिफ को उर्दू नहीं आती है, डिफेंडेंट को पता था, फिर भी उसने उर्दू में ही अनट्रू स्टेटमेंट लिख के भेजी, जिससे कि वह तीसरे आदमी के पास जाए और उसके रेपुटेशन की हानि हो, और इससे उसके रेपुटेशन की हानि हो गई। तो प्लेंटिफ ने इस पे डिफामेशन का मुकदमा दायर कर दिया, इसमें जो है उसको कॉम्पनसेशन प्राप्त हुई और इसको डिफामेशन के लिए पनिशमेंट दी गई डिफेंडेंट को। लैंडमार्क केसेस में कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही जरूरी हैं। दोस्तों लैंडमार्क जजमेंट में कर्नाटका हाईकोर्ट की एक जजमेंट है दिव्या वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या कहा गया था कि डिफामेशन के केस में कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्योंकि जो इसके क्रिमिनल कंप्लेंट्स को देखने की और जांचने की पावर है वो मैजिस्ट्रेट के पास है। इसलिए हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक ऑर्डर दिया था कि इसमें एफआईआर नहीं होगी। अगला लैंडमार्क जजमेंट है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों 66A जो आईटी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो 66A सेक्शन है इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया और इसमें ऑफेंसिव मैसेज जो वर्ड था वह वर्ड का दुरुपयोग होने लग गया था। कोई भी मैसेज जो है उसको ऑफेंसिव मैसेज के रूप में दिखाकर लोग झूठे FIR वगैरह करवाने लग गए थे, तो इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। आखिरी जो लैंडमार्क जजमेंट है वो है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस लैंडमार्क जजमेंट में आर्टिकल 32 के तहत 19(1)(a) का वायलेशन हो रहा है। यह रिट फाइल की गई कि जो 499 और 500 सेक्शन IPC के हैं यह 19(1)(a) का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 19(1)(a) का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं है कि कोई भी किसी की रेपुटेशन को हानि या हार्म पहुंचा सकता है। इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए 499 और 500 IPC को बनाया गया है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, इसलिए 499 और 500 IPC की धारा जो है इसको बरकरार रखा गया और इस रिट को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो दोस्तों हमने जान लिया व्हाट इज डिफामेशन और डिफामेशन वर्ड आया कहां से ये भी जान लिया, और उसके बाद हम जानते हैं कि डिफामेशन कितने प्रकार से हो सकती है। तो मेजर जो है वह 3 प्रकार से होती है। पहली जो है वो है लाइबल। लाइबल का मतलब लिखित, लिखित मतलब रिटन, एनीथिंग रिटन, पब्लिश्ड, प्रिंटेड, मतलब कि किसी ऐसे प्रकार से किसी चीज को पेश कर देना जो कि रिवोक ना किया जा सके या मिटाया ना जा सके, इसको ही लाइबल कहते हैं। LIBEL, लाइबल। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आता है सेकंड, सैलेंडर। जो सैलेंडर का मतलब होता है कि बोल के, स्पीक के, यानी कि कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट जो है, झूठी स्टेटमेंट है, बोल के या जेस्चर के द्वारा हम किसी के बारे में अगर कुछ कहते हैं जो कि डिफामेटरी है, उसको हम सैलेंडर बोलते हैं। तीसरा जो है इन्वेंडो है। इन्वेंडो का मतलब है किसी के बारे में हम अच्छा बोल के बुरा दिखाने की कोशिश करें। जैसे कि अगर कोई हमारे पास खड़ा है और यहाँ पे बात हो रही है किसी की चोरी की, मतलब A पर्सन अगर हमारे पास खड़ा है और बात हो रही है चोरी की कि यार मेरा पेन चोरी हो गया है, कहीं किसी ने देखा तो नहीं, तो वहाँ तीसरा पर्सन जो होता है वो कहता है जेड ने चोरी तो नहीं की हो सकती क्योंकि वह बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। अब यहाँ पे सिर्फ उसी को टारगेट करके ऑनेस्ट बोलना यह कोई इज्जत वाली बात तो है नहीं, यहाँ पे सार्केज्म का यूज किया गया है। इन्वेंडो इसी को कहते हैं कि किसी को बुरा भला कहना अच्छे तरीके से, यही इन्वेंडो है। तो दोस्तों हम 3 तरीके ये भी जान चुके हैं, 3 टाइप ऑफ डिफामेशन। उसके बाद आ जाते हैं कौन कौन से लोगों की डिफामेशन हो सकती है। पहला, कोई भी जीवित व्यक्ति। दूसरा, कंपनी। तीसरा, एसोसिएशन। चौथा, ग्रुप ऑफ पर्सन। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि मृत व्यक्ति की कैसे डिफामेशन हो सकती है, तो दोस्तों अगर किसी ने अपना नाम बहुत अच्छा ऊंचा बनाया हुआ है जिससे उसके हेयर्स को फायदा होता है और उसके बाद किसी भी मृत व्यक्ति की कोई रेपुटेशन को हानि पहुंचाता है जिससे उसके हेयर्स को लॉस होता है, रेपुटेशन का लॉस होता है, तो उसके हेयर्स जो है उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, सूट फॉर डैमेजेस का सिविल में कर सकते हैं, और अगर उसको सजा दिलवानी है तो उसको 499 और 500 के तहत IPC में सजा दिलवा सकते हैं। अब दोस्तों भारतीय न्याय संहिता आ गया है जिसमें 356 है। 356 में सभी चीजें वही हैं जो 499 और 500 में है, क्योंकि दोनों सेक्शन को क्लब कर दिया गया है और एक सेक्शन 356 भारतीय न्याय संहिता में बना दिया गया है, और इसी में पनिशमेंट के रूप में एक नई चीज ऐड हुई है जो कि है कम्युनिटी सर्विस। तो दोस्तों हमने जाना व्हाट इज डिफामेशन, और डिफामेशन कौन से वर्ड से कहां से लिया गया है ये भी जाना, डिफामेशन के टाइप्स जाने और डिफामेशन किसकी हो सकती है ये भी जाना। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको यह डिफामेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी चीजें डिफामेशन है और किसकी किसकी डिफामेशन हो सकती है और टाइप्स क्या है डिफामेशन की, इसके बारे में भी आपको पता लग गया होगा, और लैंडमार्क जजमेंट्स भी आपको समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों प्रोविजंस भी हमने आपको बता दिए और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने बता दी विद एक्सेप्शंस। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।